प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के आवास का घेराव कोरोना योद्धाओं के द्वारा किया गया। कोरोना योद्धाओं के द्वारा पहले तो 2 साल तक काम कराया गया और जरूरत पड़ने पर अलग अलग विभाग में उनकी भर्ती की गई और समय के हिसाब से उनकी भर्ती को आगे बढ़ाया जाता रहा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में अस्थायी रूप से आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, साइंटिस्ट सहित अन्य सभी पैरामेडिकल चिकित्सकीय दल की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार की गई थी और यह नियुक्ति मेरिट अंक के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में अस्थायी रूप से चिकित्सकीय दल की नियुक्ति की गई और सभी अस्थायी चिकित्सकीय दलों के द्वारा फीवर क्लिनिक, कोविड केयर सेंटर, कोविड आईसीयू, कोविड सैंपलिंग, टीकाकरण सहित अन्य संस्थानों में 2 वर्ष तक काम कराया गया। लेकिन 2 वर्ष बाद जैसे ही कोरोना काल का दौर खत्म हुआ तो वर्ष 2022 में सभी को काम से बाहर निकाल दिया गया, जिससे सभी कोरोना योद्धा अब बेरोजगार हो गए हैं। मगर आप जरा सोचिए कि जब जरूरत पड़ी तो सरकार ने उनकी नियुक्ति कर दी और जरूरत खत्म होने के बाद इन्हें काम से निकाल दिया गया। अब यह किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगे? इन्हें कोरोना के समय में कोरोना के योद्धा का दर्जा दिया गया और अब यह खुद की नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश के कोविड-19 में जिन कोरोना योद्धाओं ने काम किया था, सरकार ने जिनसे 2 साल तक काम कराया, उनको बजट का हवाला देके पूरे प्रदेश से निकाल दिया गया था। जब कोविड चालू हुआ था प्रदेश में अप्रैल 2020 में, तब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत ख़राब थी। इनके पास मानव संसाधन नहीं थे। इनने कलेक्टर के द्वारा पूरे ज़िले में मेरिट के बेसिस पर भर्ती करवाई सभी कोविड स्टाफ की, जिसमें आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, हमारे सफाई कर्मी, साइंटिस्ट, मैंने सभी कैडरों की भर्ती कराई। मैंने इवन एक स्वीपर तक की भर्ती कराई और समय समय पे उनकी ड्यूरेशन बढ़ाती गई जैसे जैसा कोविड का दौर चलता रहा। और जब लगभग मार्च 2022 में कोविड को हम लोग की मेहनत से प्रदेश में हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया, तो सरकार ने बजट का हवाला देके पूरे प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को निकाल दिया। उस समय तो कोविड के समय हम भगवान हो गए थे और आज ऐसे हो गए कि हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगभग चुनाव के पहले प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बालाघाट के मंच से घोषणा की थी कि प्रदेश के किसी भी कोविड योद्धा का बुरा नहीं होगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और उसी आशा से कि भाजपा की सरकार प्रदेश में आएगी और हम कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ करेगी, तो पूरे कोरोना योद्धाओं ने भाजपा की सरकार का साथ दिया। और उस चुनाव जीतने के बाद लगातार हम लोग सरकार के संपर्क में हैं। लगातार हम लोग भोपाल जा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, माननीय मोहन यादव जी वहाँ जा रहे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं भोपाल में, और जहाँ भी हमारे साथी जा रहे हैं हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग के बारे में सोचें। और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं आप लोग के साथ करूँगा। पर अभी लगभग 1 से 1.5 लाख पदों की भर्ती की घोषणा सरकार कर रही है कि भर्ती निकलने वाली है। तो हमारा निवेदन ये है कि पहले हमारी भर्ती की जाए, उसके बाद जो बच्चे हैं उसमें दूसरों की भर्ती की। आज प्रदेश में पूरे प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक, उप स्वास्थ्य केंद्र सब खाली पड़े हुए हैं। हम तो बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमको पोस्टिंग दे सरकार, हम जाने तैयार हैं, हम सरकार के साथ काम करने तैयार हैं। तो आज उसी बात को लेके माननीय शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि आज हम लोग की यहाँ से घोषणा करें कि जो भी प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को सरकार ने निकाली है, सरकार उनका साथ है और उनके साथ हम सहयोग देंगे। क्योंकि जब सरकार का बुरा समय था तब हमने सरकार का साथ दिया, आज हमारा बुरा समय सरकार हमारे साथ नहीं दे रही है। कितने लोग हैं मतलब? लगभग प्रदेश में 4000 लोग हैं पूरे सभी कैडरों को मिला के। अन्य राज्यों में क्या? और लगभग 6 राज्य, अभी 6 महीने पूर्व भाजपा शासित अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, सभी जगह कोरोना में जिन व्यक्तियों को लिया गया था उनको निकाल भी दिया गया था। फिर सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाई और आज उनको संविदा में भर्ती कर दिया गया अन्य राज्यों में। तो हमारा निवेदन है कि जब अन्य भाजपा शासित राज्य कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? ये हमारी एक ही मांग है बस। करेंगे, हम आज तक मना नहीं किया सरकार ने ये बोला कि हम आपके साथ हैं और आपका करेंगे। तो हमारा यही कब करेंगे? हम लोग को जी ने भी बालाघाट से घोषणा की, हमको एक ड्यूरेशन बता दें। घोषणा की थी और मैहर में जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी उस दिन भी उन्होंने घोषणा करने वाले थे कि आप लोग का हम लोग करने वाले। मैंने आचार संहिता लग गई इसलिए हम लोग का नहीं होगा। मैं स्वयं जब शिवराज सिंह जी चौहान बालाघाट आए थे, मैंने मंच से उनसे मिला था और उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे कोविड वालों का मैं बुरा नहीं करूँगा। और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप एक बार मंच से घोषणा करें, तो उन्हें उसी दिन मंच से घोषणा की कि किसी भी कोरोना योद्धा के साथ बुरा नहीं होगा। तो हम लोग के लिए उस दिन एक बहुत अच्छी उमंग की किरण जागी थी कि सरकार ने कम से कम हमारा नाम लिया और हमको हमारा साथ